दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को सभी को पहले से बोल रखा था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। हालांकि आप सभी लोगों के पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहुँच चुका होगा। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल का रिवीजन किया था और मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी था, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर थर्ड हमारा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। तो आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए कि सर ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बोथ आर क्लियर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? ठीक, यानी आपको वॉइस भी मेरी आ रही है और आपको वीडियो भी अच्छे से विजुअल हो रहा है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो और जो भी लोग हैं धीरे धीरे क्लास के साथ आते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना है विद्युत धारा क्या होता है। तो मैं कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज़ सोच के बताओ कि आपके घर में क्या है, लाइट जल रही है। आपने देखा होगा कि आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक, बल्ब जल रहा होगा। तो मैंने बताया क्या है, बल्ब जल रहा है, ठीक, बल्ब जल रहा है। तुमने देखा फ़ोन चार्जिंग पे लगाया तो फ़ोन चार्ज हो रहा है, या पंखा चल रहा है। तो इनके सबके पीछे है क्या चीज़? ये सब हो रहा है, कहीं तो बल्ब जल रहा है, ठीक, कहीं पंखा चल रहा है, ठीक, कहीं क्या हो रहा है, फ़ोन चार्ज हो रहा है, फ़ोन चार्ज। तो ये सब हो क्या है, कैसे रहा, ये इन सब के पीछे चल क्यों रहा है? तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें तो अच्छे से पता है बल्ब का जलना या पंखा का चलना ये तो सब लाइट की वजह से हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो मैं भी यही बताने जा रहा हूँ कि जो प्रोसेस चल रही है, चाहे तुम्हारा घर में लाइट जल रही हो, पंखा चल रहा हो, फ़ोन चार्ज हो रहा है, इन सब के पीछे क्या होती है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर आज जो हम पढ़ेंगे उससे क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आया हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में पंखा चला रही है, बल्ब जला रही है, फ़ोन चार्ज करिए, तो इसी के बारे में हम आज समझेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, सबसे पहले हमारा है तो जो सबसे पहले हमें समझना है वो समझना क्या है? विद्युत धारा। क्या समझना है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताओ, मान लो एक पाइप है, ठीक, पाइप में पानी बह रहा है। सपोज दैट ये एक पाइप हो गया, ये पाइप हो गया तुम्हारा, इसमें पानी बह रहा है, ऐसे ऐसे करके पानी बह रहा है ना, ठीक, पानी बह रहा है। अब बताओ, पानी जितनी तेज बहेगा फ्लो उतना तेज होगा। इसमें अगर पानी तेज बह रहा होगा, पानी तेज बहे, तो इसका फ्लो कैसे हो जाएगा? तेज हो जाएगा। क्या? फ्लो। पानी जितनी तेज बहेगा फ्लो उतनी तेज हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। उसी प्रकार समझो, क्या होता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। मुझे लगता नहीं समझ में आया होगा, अच्छे से समझो। किसी अनुप्रस्थ काट होगा, मतलब कोई वायर वगैरह ले लो या कुछ भी चीज़ ले लो जिस पर क्या हो रहा, करंट प्रवाहित हो रहा हो। तो देखो, प्रति सेकंड में जितना आवेश, अनुप्रस्थ काट में प्रति सेकंड में होने वाला आवेश, एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही हमारा क्या कहला है? विद्युत धारा। जैसे ऐसे समझो, ये क्या है? Q बराबर आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो ये क्या है? प्रति सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा? विद्युत धारा। ऐसे आसान शब्दों में समझो, Q जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा करंट बहेगा। जैसे इतना था, जितनी तेज पानी बह रहा था उतना ही फ्लो तेज हो रहा था। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिख लो जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा? करंट। तो देखो, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा
चार्ज मतलब आवेश रहेगा उतनी ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ समझ में आया, जितनी तेज पानी बह रहा है उतनी तेज फ्लो हो रहा है, तो जितनी तेज चार्ज रहेगा उतनी तेज करंट प्रवाह होगा। तो याद रखोगे चार्ज तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर क्यू क्या है लिख लो। तो यार पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, तो ज़्यादा डार्क हो गया, ये भी डार्क। लिख लो चार्ज और क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लोगे तुम क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, चार्ज। क्यू क्या होता है, कितना चार्ज, कितना चार्ज, और टी इक्वल क्या हो जाएगा, कितना टाइम, कितना टाइम। तो वही बताएगा, मतलब जब कोई आई धारा बहती है तो कितना आवेश लगता है, कितना टाइम, कितना चार्ज होता है और कितना टाइम। तो आई होप आपको समझ में आया। आई क्या होती है, तुम्हारी विद्युत धारा, ये किस में नापी जाती है, एम्पियर में। क्यू क्या होता है, आवेश, इसे क्यू होता है इसका आवेश कॉलम कूलम होता है, या कूलाम जिसे लिख सकते हो, क्या लिखा जाता है, कूलाम, कूलाम। ठीक, और टी क्या होता है, सेकंड में नापते हैं हम। तो आइए आपको विद्युत धारा बिल्कुल क्लियर हो गया। सेम रखो, जैसे हम किसी पानी में, पाइप में जितनी तेज पानी बहेगा उतनी तेज फ्लो होगा, वैसे ही जितना अधिक चार्ज होगा उतनी ज़्यादा करंट होगा। तो क्या होता है, और परिभाषा क्या होती है, किसी अनुप्रस्थ चाल के कास्ट के प्रति सेकंड में, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, और याद रखना विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर। आगे समझते हैं आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, हमें पता होता है, जो करंट हमारा चलता है वो दो प्रकार से होता है, एक धनायन में होता है, एक ऋणायन में। कैसा होता है, एक धनायन और ऋणायन, एक पॉजिटिव होता है और निगेटिव। और जो आवेश होता है वो किस पर होता है, इलेक्ट्रॉनों पर, या ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश। इसका ऐसा ही मात्रक याद रखोगे, क्या हो जाएगा, कूलम। तो ये तो कॉमन बात है, हमें पता है आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। आगे समझते हैं हम विभवांतर। अब समझना है हमें विभवांतर। अब विभवांतर से पहले आप लोगों से मैं कुछ चीज़ पूछता हूँ, वो बताओ। बेटा देखो आज की क्लास में आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। मैं चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको घरेलू चीज़ों में लेके जा रहा हूँ। आप ये समझ ही ना रोइए, समझो बस घर की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, क्या पढ़ रहे हैं, घर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, मोबाइल चार्ज तभी होता है ना जब बैटरी में ताकत हो, ये तो होता है। मोबाइल में चार्ज कब होता है, मोबाइल का सही लिखा है ना। अरे तुम फोन लिखो, क्यों गलत करा दोगे, बार बार लिख लो। फोन चार्ज तभी होता जब बैटरी में दम हो। जब क्या हो, बैटरी में दम हो। आसान भाषा में समझो, हमारा फ़ोन कब चार्ज होता है, जब बैटरी में क्या हो, दम हो, बैटरी में पोटेंशियल हो। तो वही चीज़ समझे, दम या ताकत कहते हैं ना। ताकत क्या होती है, दम मतलब यहाँ लिख लो ताकत। तो ये ताकत क्या होती है, दम। और ये कब होता है, मतलब क्षमता कितनी होती है, पोटेंशियल। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। दम या ताकत को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो ये हमारा क्या होता है, विभवांतर। ठीक, अब देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच में एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर। जो क्या होता है, V इक्वल W/Q। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे ऊंचाई से गेंद नीचे आती है, ठीक है, वैसे ही चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हो जाता है। मैं पता है अगर हम बॉल ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर से कैसी आएगी, नीचे ही आएगी ना। तो इसी प्रकार से याद रखना, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से कैसा जाता है, लो पोटेंशियल की ओर। तो ये याद रखोगे ना।
कैसा होता है, हाई से, HIGH, हाई से लो, कैसा बढ़ता है, हाई से लो, मतलब ऐसे चलता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो याद रखना मतलब दो बिंदुओं के बीच पृथक, जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ है ए और यहाँ हो गया बी, तो यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में जो कार्य लग रहा होगा विभवांतर, वही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल W/Q, और इसका ऐसा ही मात्रक देखोगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट। आई होप आपको विभवांतर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आगे समझते हैं ओम का नियम। देखो ओम का नियम क्या होता है, डेफिनेशन समझो। देखो ओम का नियम है, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है मतलब B समानुपाती I। जब समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, R। R क्या है, नियतांक है, तो इन्होंने रखा है V इक्वल IR। यही हमारा क्या नहीं होता है, ओम का नियम। क्या होता, ओम का नियम। ये हमारा क्या, ओम का नियम। तो ये क्या कहता है, जब किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। समानुपाती हो जाता है मतलब क्या है, देखो कुछ पॉइंट लिख लो जो आपको हमेशा याद रखें। अच्छा, जिन लोगों को डिटेल से ओम का नियम समझना है, आ, आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाता भी हूँ जिससे आप लोग समझ सको। ओम के नियम को मैंने बहुत ही सरल आसान शब्दों में समझा रखा है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप जब चैनल पर जाओगे, ये देखो, आप जाओगे वीडियो में, होम पर भी देखो शायद मिल जाए, आप जाना वीडियोज में। थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे, या आप लाइव में भी आ जाना, लाइव में भी हो सकता है मिल जाएगी वीडियो आपको। ये देखो रहा, ये रहा ओम का नियम B बराबर IR। ये आप लोगों को मैं क्लास शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं है वो जिनको नंबर है, अच्छी बात है, इनके पास नंबर नहीं, आप नंबर नोट कर लीजिए। ये है 895414 और 7, ये 4 है। अरे भाई पूरा गलती हो गया, यहाँ 4 लिखा है, 4 क्या हो जाएगा, 47440। तो इस नंबर पर आप अपने नाम और एड्रेस के साथ मैसेज कर दिए थे, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हो। तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों को अच्छे से डिटेल्स में समझना ओम के नियम को, तो आप जाकर के इस क्लास को देख लीजिए। मैंने लगभग 22 मिनट की क्लास है। इस क्लास में मैंने ओम के नियम को ऐसे समझाया जो आप शायद कभी भी भूल ही नहीं पाओगे, आप चाह करके भी नहीं भूल पाओगे कि ओम का नियम होता कैसे। एक चीज़ के साथ मैंने क्लियर करा है। तो आप लोग एक बार इस क्लास को जरूर देखना, तो आपको ओम का नियम बिल्कुल वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे समझते हैं। तो देखो यहाँ क्या था, जहाँ आर क्या होता है, प्रतिरोध। तो देखो मैं आपको यहाँ 2 पॉइंट बताने जा रहा था, उन पॉइंट को समझो। तो क्या था, अगर V बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, V, अगर B बढ़ाओगे तो क्या होगा, I बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, I। अगर B बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, I बढ़ेगी। वैसे ही अगर R ज़्यादा होगा, R अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा,
आई कम होगा। याद रखना इन चीज़ों को। क्या है, अगर बी बढ़ाओगे तो आई बढ़ जाएगी, आर ज़्यादा होगी तो आई कम हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना। आगे समझना हमें प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध क्या होता है, अब समझना आसान शब्दों में प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध समझने से पहले एक चीज़ समझो। तुमने देखा क्लास में कुछ लोग ऐसे हो जाते, कैसे होते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा होता, आगे क्या होता, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या कर रहा, पढ़ा रहा, लेकिन तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे दोस्त भी तुम्हारे होते हैं जो क्या करते हैं, पीछे बातें कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, पीछे बोल रहे होते हैं, पीछे बोल रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, क्लास में तो ऐसा ही होता है। जब टीचर पढ़ाता है तो पीछे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो बच्चे जो बोल रहे होते हैं वे क्या करते हैं, वो टीचर को रोकने का काम करते हैं। टीचर को क्या करते हैं, रोकते हैं ना। भाई टीचर तो पढ़ा रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। मतलब क्या कर रही है, रजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। किसका, रजिस्टेंस का। किसका काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का। तो बच्चे जो बोल के कर रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ जो रुकावट पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो देखो अब परिभाषा समझो क्या हो जाएगी। परिभाषा, धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब जो धारा बह रही होती है उसे जो रोकने का काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो क्लियर हुआ, अपना ये वाला एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा। अरे तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जब टीचर पढ़ाते हैं तो तुम बातें करने लगते हो। ज़रूरी नहीं वो तुम्हारे दोस्त ही हो, तुम भी हो सकते हो। तो क्या हो गया, धारा के प्रवाह को जो विरोध करने का गुण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध किसे, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है तुम्हारा, ओम। ठीक है, ऐसा ही मात्रक ओम। प्रतिरोध की निर्भरता बताई गई है। तो देखो जो फॉर्मूला दिया आर इक्वल, 1 सेकेंड, आर इक्वल, ये रो का साइन होता है, इसे क्या बोलते हैं, रो। तो रो, आर इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, एल लंबाई होती, ए एरिया होता है, ये रो हो जाता है। यहाँ दिया भी गया है देखो, लंबाई जो क्या होती है, चालक की लंबाई, ये निर्भरता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और तापमान, इन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रतिरोधकता की बात की जाए तो प्रतिरोधकता भाई होती किसी पदार्थ का गुण या आकार पर निर्भर करता है, यही, और मात्रक भी सेम भाई होता है। तो प्रतिरोधकता, तो आई होप आपको प्रतिरोध समझ में आया होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद रख लेना। आगे समझते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। क्या, श्रेणीक्रम संयोजन। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, मान लो एक क्लास है, क्लास में बच्चों की लाइन लगी है। ठीक, लाइन लगी है, जैसे एक ये हो गया। अब ये तुम ही हो, तुम्हारे दोस्त हैं, ये सपोज कर लो ये तुम्हारे दोस्त हैं। कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया। ठीक, ये तुम्हारे दोस्त ही खड़े सब आसपास, समझ लिया ना। एक लाइन में खड़े हैं, ये सभी कैसे खड़े, एक लाइन में खड़े हैं। अब सबको वही रास्ता मिलेगा, भाई जाना है ना इधर है, तो ये सब एक रास्ते में ही तो खड़े हैं, तो इनको रास्ता तो भाई एक ही मिलेगा। भाई ये रास्ता है तुम्हारा, स्कूल से, जो सपोज करो स्कूल से बाहर जा रहे हो, छुट्टी हो गई, स्कूल से बाहर जा रहे हो, अब जो गेट है तो वही है ना। अब सब किस जाओगे, एक लाइन में ही तो जाओगे, क्योंकि तुम एक लाइन में खड़े हो, तो एक एक करके ही निकलोगे। तो यही तुम्हारा क्या होता है, सीरीज। तुम जो एक सीरियल में लगे हो, जो एक सीरीज में निकले हो, तो यही हमारी क्या कहलाती है, सीरीज। क्या कहलाती है, सीरीज। इसे हम क्या कहते हैं,
सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। तो अच्छे से समझ में आया श्रेणी क्रम क्या होता है, जब एक सीक्वेंस में सभी लाइनों में खड़े हो। तो देखो इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं, धारा समान रहती है और विभवांतर विभाजित हो जाता है। तो धारा जो रहेगी वो समान रहेगी और विभवांतर विभाजित हो जाता है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाए, प्रतिरोध निकालना, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा R1 R2 R3। जब ये सभी एक साथ जुड़े हैं तो तुम यार इन्हें क्या करोगे, सीधे सबको एक साथ जोड़ दोगे। ये मान लो ये R1 हो गया हमारा, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो इन्हें हमें जोड़ने के लिए एक सीधी लाइन में, तो इन्हें सभी को प्लस लगा दो R1 R2 3 करके, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल R निकल के आ जाएगा। इसे याद रखने की ट्रिक याद रखना, याद कैसे रखोगे, तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक याद रखना, क्या, सीरीज इक्वल क्या हो जाएगा, सीरीज इक्वल रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर सीरीज है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। आगे समझते हैं समांतर संयोजन। तो देखो समांतर संयोजन क्या होता है, अब जैसे तुम्हारे यहाँ क्या थे, तुम्हारे अलग अलग दोस्त थे, जैसे एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया। अब स्कूल का पहले क्या था, एक गेट था, एक यही गेट था, इसी रास्ते से सबको जाना था, लेकिन अब अलग अलग रास्ते खोल दिए गए। ये स्कूल से बाहर जाने के लिए अब अलग अलग रास्ते खोल दिए। अब तुम बताओ क्या सब एक रास्ते से जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अब तो भाई हर कोई अपना अपना रास्ता बना लेगा, ये इधर से निकलेगा, ये इधर से निकलेगा, ये इधर से निकलेगा, ये इधर से, मतलब सब अलग अलग जाएंगे। तो यही क्या हो गया, अब ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे हो गए, पैरेलल। ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो यानी कैसे हो गए, समांतर हो गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। जब ये समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, एक दूसरे के समांतर लगा दिए जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। विशेषताएं क्या रहती है, विभवांतर समान रहता है और धारा विभाजित हो जाती है। इनका फॉर्मूला होता 1/R इक्वल 1/R2 R3 डॉट डॉट जितने भी दिए जाए। मतलब इन्हें आप कैसे लगाओगे, एक बट्टे करके सभी को ऐड करोगे, सभी को एक बट्टे में ला करके ऐड करोगे जितने भी दिए जाएं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। हुआ ना। आई होप अच्छे से समझ में भी आया हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें रटनी ना पड़े बेटा, चीज़ें सब आसानी से समझ में आती रहें। चलिए आगे समझना है हमें विद्युत धारा। क्या समझना है, सॉरी, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा आप लोग एक बताओ, आपके घर में जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बिल किस में आता है, जो बिल आता है तुम्हारा वो किस में आता है। तो तुम कहोगे सर कॉमन सी बात है, यूनिट में ही आता है। किस में आता है, यूनिट में। जितने यूनिट बनते हैं उतना बिल आता है। यूनिट क्या होता है, KWH, किलोवाट पर आवर। तो इसी का क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल क्या होता है, VI/T। ये हमारे यूनिट का फॉर्मूला होता है। इसका जो मात्रक निकलेगा वो क्या होता है, SI जूल। इसे व्यवहारिक में क्या कहते हैं, किलोवाट यूनिट भी कहते हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट, जिसे हम किलोवाट यूनिट भी कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, याद रखना। एक यूनिट इक्वल क्या हो जाता है, एक यूनिट इक्वल क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। ये होता है एक यूनिट इक्वल। आगे समझना है हमें विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति। अच्छा आप लोग एक बात बताओ,
तुमने देखा घर में लिखा होता, क्या लिखा होता, जैसे बल्ब होता है, बल्ब होता है, क्या हो गया बल्ब, अरे ऐसे ही तो कुछ बल्ब होता है ना तुम्हारा, चलो बन गया बल्ब, ये बल्ब हो गया। इस पर क्या लिखा था 60 वाट और कॉमा 100 वाट, कुछ इस प्रकार लिखा होता है। तो जो ये वाट लिखा होता है ना, यही हमारी शक्ति होती है, कितने शक्ति का है, शक्ति का मतलब क्या होता है पावर, तो यही हमारी क्या होती है पावर, पावर यानी कितनी शक्ति है, कोई चीज़ होती है तो उसकी शक्ति क्या होती है, तो उसे हम पावर कहते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल बी आई, क्या हो जाएगा P इक्वल बी आई। तो देखो हमें पता है ओम का नियम जस्ट अभी हम पढ़ के आए थे, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, ये होता है ना V बराबर आई आर। तो ये बताओ इस नियम में रखेंगे तो P इक्वल रखेंगे हम, V की जगह पर क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, क्या आ जाएगा आई आर इंटू आई। इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बाबू, जल्दी से बताओ, ये आ जाएगा, क्योंकि आई इंटू आई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा आर, तो ये हो गया P बराबर आई आर। आई होप आपको क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही यहाँ रखा है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ अगर लाला और आई इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर, यही हो जाएगा ना, आई इक्वल कर दोगे यहाँ से ओम के नियम से कर दोगे, आई इक्वल कर दोगे तो V अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ आई का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा V इंटू वी अपॉन आर। तो ये टोटल में जो बन के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा P स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीनों फॉर्मूले बने किसके, ओम के नियम से। तो आई होप आपको तीनों क्लियर हुए होंगे। तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या हो जाएगा वाट, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा वाट। 1 सेकेंड, क्या ऐसा ही मात्रक वाट। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिन्हें आप रिवीजन कर लेना। Q बराबर आई टी होता है, B बराबर आई आर, ये ओम के नियम से है, ओम का नियम। आर रो एल अपॉन ए, P बराबर वी आई, ई बराबर वी आई टी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जिस चैप्टर में यूज होंगे, तो आप एक बार इन फॉर्मूलों को रिवीजन करके घर से जरूर आना। और आप लोग बताओ जो कुछ मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोगों को जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई ना। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों का। और मैंने आप लोगों को जो समझाने की कोशिश की है बिल्कुल घरेलू तरीके से समझाने की, ऐसा नहीं कोई भारी भारी भरकम एग्जाम्पल दिया हो। मैंने कोशिश वही की है जो आप लोग डेली चीज़ में देख रहे हो, डेली लाइफ में वही चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ सब कुछ क्लियर है ना। फिर जल्दी से अपने कोड वर्ड में कमेंट करो, अपना जो कोड वर्ड था उसे कमेंट करो, कमेंट जल्दी से। जल्दी जल्दी करो बेटा, क्लियर हुआ ना। हाँ ठीक। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। आप लोग एक बार जो भी क्लास के साथ जुड़े हैं, काफ़ी लोग क्लास में आते चले जाते हैं, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, पर एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। देखो लाइक करने से क्या होता है, मुझे भी समझ में आता है कि चलो बच्चों को पसंद आ रहा है, इस वजह से तो लाइक करते हैं। और एक अपना अच्छा सा कमेंट भी लास्ट में छोड़ दिया करो, जो भी तुम्हें रिव्यू दे सकते हो। तुम्हें क्लास अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा अपना कमेंट लिख दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को कुछ समझ में आता है। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर करना। और देखो अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हों उनके साथ शेयर भी एक बार कर देना। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल जो हमारी क्लास होगी वो किसकी होगी, न्यूमेरिकल को। इस चैप्टर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, तो कल फॉर्मूले तैयार करके आना, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे।